चुकी है नासिक रोड। और हमारी ट्रेन यहाँ बहुत खाली होने वाली है क्योंकि हमारी ट्रेन से बहुत सारे पैसेंजर यहाँ उतरने वाले हैं। कितना भीड़ है दोस्तों यहाँ नासिक में। आराम से। अरे वाह भैया, इतना बड़ा बैग माथा पे अपना लोड कर लिए। देखो भाई सीट पूरा खाली हो रहा है। सो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के नासिक और अपने भाई साहब नासिक में उतर चुके हैं। कैसा रहा जर्नी? अच्छा मज़ेदार एकदम। चलो भाई मिलेंगे फिर। यहाँ पे ट्रेन का टाइम था 1:45 आने का, हम लोग 6 बजे शाम में आए हैं। समझ सकते हैं कितना डील है। वैसे नासिक जो है वो फेमस है अपने कुंभ मेले के लिए। गोदावरी नदी के किनारे ये बसा शहर है, अपने महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा शहर है। चलिए यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद अपनी इगतपुरी आएगी और वहाँ से घाट सेक्शन शुरू होगा। तो दोस्तों हमारी ट्रेन निकल चुकी है नासिक रोड से और यहाँ तक हमारी ट्रेन ने 1746 किलोमीटर का दूरी तय कर चुकी है। अब 167 किलोमीटर और रह गई है अपनी LTT के लिए। इसके बाद अब रुकने वाली एक इगतपुरी, फिर कल्याण, फिर LTT। तो इगतपुरी में इसका वैसे बैंकर लोगो भी लगेगा, घाट सेक्शन आ जाएगा, इसलिए देखते हैं। उजाला रहा तो आपको घाट सेक्शन दिखाएंगे, उससे डायरेक्ट दिखाएंगे अपनी LTT। चलो भाई अपने बाय बाय कर रहे हैं। यहाँ भी अपना बड़ा पाव मिलेगा महाराष्ट्र का फेमस। बाय बाय नासिक रोड। मेन लाइन पे ही दोस्तों हमारी ट्रेन आई थी नासिक में। बाय बाय नासिक रोड। जय माँ गोदावरी। तो इस ट्रेन में आपको अनार भी मिलेंगे नासिक से निकलने के बाद। देखिए ये है फल और ये है छुड़ा हुआ। अपने 20 रुपये के ये ले लिए हैं, ये 20 रुपये का लिए हैं। चलिए इसमें मेहनत भी नहीं लगेगा, ये छुड़ा हुआ है और अब खाते हैं। सही है 20 रुपया में इतना अनार। इसका अगर ये फल में से अगर निकाले ना तो हमको लगता है कि आधा किलो अनार का निकलेगा इतना सारा तो इसमें से फल। और घाट सेक्शन भी लगभग अब शुरू होने वाले हैं। आप देख सकते हैं नज़ारे से आपको महसूस हो रहा होगा और क्या हरे भरे नज़ारे दिख रहे हैं। मस्त है। और देख लीजिए दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। और यहाँ प्यारा सा मंदिर। जय माता दी। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मज़ा आ रहा है एकदम। बहुत ही सुहाना मौसम हो चुका है इधर। ये देखिए कितना बड़ा पहाड़ सामने आ रहा है। वाह।
पूरा काले बादल दिख रहे हैं दोस्तों, लगता है जोरदार बारिश आएगा। पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, निकल गई। आपको पता हो तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। फिलहाल ये बादलों के बीच में छुपे हुई पहाड़ को आप देखिए। भाई साहब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है इगतपुरी, और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है दोस्तों इगतपुरी में हमारी ट्रेन। और कुत्ता जी, कुत्ता आ जाओ इधर यार। दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है इगतपुरी, और आप समय मेरे पीछे देख सकते हैं 7:17 पे हम लोग पहुंच चुके हैं इगतपुरी। यहाँ पे 5 मिनट रुकेगी क्योंकि इसमें बैंकर लोको लगेगा और हमारा घाट सेक्शन शुरू, लेकिन हो गया अंधेरा तो अब कुछ नहीं दिखने वाला। नासिक से निकलने के बाद भी थोड़ा दिखा है। आई होप वही आप इंजॉय किए होंगे और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए ज़रूर दोस्तों। निकलते हैं यहाँ से इगतपुरी से और डायरेक्ट आपसे मिलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनल। वैसे LTT को पहले कुरला कहते थे, बहुत सारे पैसेंजर अभी भी उसे कुरला ही बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम मस्त गर्मा गर्म पाव भाजी मिल रहा है, पाव भाजी, वड़ा पाव, समोसा, सारा कुछ है। भैया जी गोलगप्पे मिल रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। और रात के 10:30 बजे देखिए थाने में कितना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। इतने सारे पैसेंजर यहीं उतर गए इसलिए तो भीड़ हो गया है। चलिए निकल गए थाने से। दोस्तों आपको इस ट्रेन का फेयर बता दूँ, इस ट्रेन में आप अगर भागलपुर से LTT फुल जर्नी करना चाहते हैं वो भी स्लीपर में तो 765 रुपये लगेंगे। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो जर्नी एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट चली। हम लोग को 5:30 बजे पहुँच जाना था, अभी 10:30 हो रहे हैं, अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और ट्रेन में कचरा भी बहुत ज़्यादा, वाशरूम भी इसका गंदा हमेशा रहता है। अब पानी तो कल से ही इसका पूरा ख़त्म हो गया है, 2-3 बार इसमें भरा गया लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ चला जाता है पानी। और वाशरूम गंदा हो गया था, फिर एक बार महाराष्ट्र में जब एंट्री किए उसके बाद फिर साफ़ किया गया, तब जाके थोड़ा यूज़ करने लायक बना है। बाकी डामाडोल है इस ट्रेन का पूरा कंडीशन। उनको अभी तक सबसे बेकार लगा है ये ट्रेन, जितनी भी ट्रेन में मतलब जर्नी की है उसमें। भाई इसको तक कोई वैल्यू ही नहीं देता, सब ट्रेन इसको रोक के सब ट्रेन को निकाल देता है। चलिए पहुंचते हैं अपने LTT।
मुंबई लोकल के साथ पैरेलल रेल। लोकमान्य तिलक टर्मिनल, जय हो, फाइनली दर्शन दे दिए सर जी। और देख लीजिए दोस्तों, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आई है अपनी LTT में। और ये देखिए जनरल कोच में चढ़ने के लिए लाइन लगा हुआ, ये और किसी ट्रेन का नहीं दोस्तों, LTT पाटलिपुत्रा सुपरफास्ट के लिए लगी हुई है, जो कि 12:15 या 25 मिनट पे निकलेगी अपनी LTT से। और टाइम देख लीजिए 11:15। सो फाइनली 1910 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट हो गई हमारी दोस्तों अपनी भागलपुर LTT सुपरफास्ट से, जो कि 5.5 घंटे डिले से आई है। 5:35 अराइवल टाइम थी अपनी शाम में, और हम लोग पहुँचे 11:15 रात में। आधे 45 मिनट और डिले होती तो अगले दिन हो जाते, और क्या। मेरे ब्लॉग बना भाई। चलो भाई, ये भी आ गए। कहाँ से आप चढ़े थे? भागलपुर से चढ़े हैं। ओ, तो मजा आया इतना लेट ट्रेन में सफर करने में? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। बहुत। हमेशा ये ट्रेन लेट होती है क्या? अरे नहीं, हमेशा तो नहीं होती। अभी फिलहाल में आ रही है ट्रेन 1 महीने से। ओ, 1 महीने से इधर लेट चल रही है। उधर जाते हैं राइट टाइम। ओ, तो भाई ने बताइए, हमेशा आते जाते रहते हैं। तो चलिए, थैंक यू। तो यहाँ और पैसेंजर मिल गए हैं अपने, जो इसी ट्रेन से आए हैं, पटना से। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? ठीक ही है, ठीक रहा, लेकिन गाड़ी बहुत लेट रही जी। हाँ। और मतलब साफ सफाई इस ट्रेन का? हाँ, सब सही है, साफ सफाई सही था। चलिए, अच्छा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस भागलपुर LTT सुपरफास्ट की जर्नी पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे इस ट्रेन के पेंट्री का खाना बहुत ही टेस्टी रहता है। अगर आप इस ट्रेन में कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं तो पेंट्री का खाना जरूर ट्राई कर सकते हैं। हाँ, आपको अगर सही दाम पे लेना है तो आप उससे बिल की डिमांड कीजिए, या फिर कहिए कि मैं कंप्लेन कर दूंगा। ऐसा कुछ बोलिएगा तो ही आपको मिलेगा सही रेट पे, वरना आपको ओवर प्राइस मिलेगा। लेकिन खाना का टेस्ट A1 क्वालिटी का है दोस्तों। चलिए, मिलता हूँ आपसे किसी और नए ट्रेन सफ़र में। तब तक के लिए बाय। जय श्री राधे कृष्णा एंड जय हिंद।